अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पानी के मसाइल पे। पिछले कई अरसे से मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर की आवाम, लाहौर के शहरी पीने के साफ़ पानी को तरस रहे हैं। हमने ये देखा कि हुकूमती ऐवानों से ये बात की गई कि पीने का साफ़ पानी आम आदमी को मुहैया किया जाएगा, क्योंकि ये एक आम शहरी का बुनियादी राइट है, बुनियादी हक़ है। वो उस बुनियादी हक़ के लिए एहतजाज भी करता है, ऐवान की तरफ भी देखता है। फिर वो लोग जो वोट मांगने के लिए इलेक्शन से कबल यहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे इल्तिजा भी करता है कि हमें साफ़ पानी चाहिए और ये वादा किया जाता है कि आपको साफ़ पानी प्रोवाइड किया जाएगा। पिछले कई प्रोग्राम्स में हम आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाके दिखा चुके हैं और ये बता चुके हैं कि आवाम भी मुतालबा कर रही है कि उन्हें पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब जब पहले भी गवर्नर थे तब भी ये बात करते रहे कि पीने का साफ़ पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तब इसके मसाइल हल किए जाएंगे। फिर जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दोबारा गवर्नर बने तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हालात बेहतर किए जाएंगे। आब पाक अथॉरिटी का भी क्याम अमल में लाया गया और कहा गया कि शहर भर में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स ख़राब हैं उनको ठीक किया जाएगा, जो ट्यूबवेल्स हैं काम नहीं कर रहे, जहाँ पे लीकेज है उसकी मरम्मत की जाएगी और लोगों को बुनियादी हकूक़ प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी उनको पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। लेकिन आज की सूरत हाल भी है कि लाहौर के बेशतर इलाकों में लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग बात करते हैं, वासा को कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि वासा हमारे मसाइल हल नहीं करता। लोग मुंतखब नुमाइंदों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मायूसी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीद कॉलोनी में। ये शादरा टाउन का इलाका है। शादरा वो इलाका है, वो जगह बन चुकी है जहाँ पर मसाइल के इतने ज़्यादा अंबार लग चुके हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसको ठीक करने के लिए मज़ीद अगले 5 से 10 साल चाहिए होंगे। अब ये महीनों की गेम नहीं रही, महीनों का टाइम इस पे नहीं लगेगा, कई साल लगेंगे। हमारे रिपोर्टर ज़काउल्लाह जट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पूरे शादरा के इलाके को कवर करते हुए यहाँ से हमें मुसलसल खबरें अपडेट्स देते रहते हैं, स्टोरीज हमारे साथ शेयर करते रहते हैं और तब हम स्टोरी पर फैसला करते हैं कि हम यहाँ के प्रोग्राम करें। तो एक मतलब फिर ज़का आप ही के इलाके में आ गए हैं और ये इलाका कौन सा, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें। जी, ये शादरा टाउन का इलाका है और इससे तकरीबन बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर हमारे MNA साहब की राइशगाह है। मलक मोहम्मद रियाज इसी इलाके का राइशी है। और शाह जी अभी आप बात कर रहे थे ताल्लुक नून लीग से। जी, नून लीग से, और पिछले 15 साल से वो माशाल्लाह इस इलाके के MNA हैं। आज के MNA नहीं है, 97 में वो पहली दफ़ा MPA बने, उसके बाद 2008 में वो पहली दफ़ा MNA बने, 13 में वो फिर MNA बने, 18 में वो फिर MNA बने। ठीक है। और ये उनकी तरतीब है अभी तक इक़्तिदार में आने की और वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त और उनको एक बड़ा अच्छा बहाना मिल गया। अब कि मैं अपोजिशन में हूँ, अब बड़ा अच्छा बहाना है। जो कोई भी काम जाता है वो यही बताते हैं कि मैं अपोजिशन में, मैं तो क्या उन्होंने बरसरे इक़्तिदार जब वो रहे तो यहाँ पे कुछ किया। शाह जी वो आप देख रहे हैं, अभी आपको पूरा इलाका दिखाते हैं क्या किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा कोई भी अदारा काम करने को इस वक्त तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे हमेशा मैं आपसे ये सवाल इसलिए करता हूँ ताकि क्लेरिफिकेशन हो जाए। शादरा का एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आधा शादरा कुछ कहते हैं वासा के अंडर नहीं आता, कुछ MCL के अंडर आता है। तो जिस इलाके में हम मौजूद हैं, क्योंकि हम पीने के साफ़ पानी पर यहाँ पर बात करने आए हैं, ये किसके अंडर आता है इलाका? शाह जी शादरा मुश्तमिल है, 14 यूसीज हैं शादरा में। 14 यूसीज में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 यूसीज ऐसी हैं जो वासा के अंडर नहीं है। बस 2 से 2.5 यूसीज, 12 यूसीज शादरा के पास हैं और आधी यूसी नैनसुख वाली, जो आपने हाल देखा है नैनसुख का, आप मेरे साथ विजिट कर चुके हैं, हम प्रोग्राम कर चुके हैं वहाँ पे, हम वहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं। और अब करोड़ों रुपए की लागत से वासा इलाका ना होने के बावजूद भी वहाँ सीवर डाल रहा है। क्यों? आपका इलाका नहीं छोड़ दो, कोई जो अपना इलाका है वहाँ पे नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ भी नहीं ना हो रहा। वहाँ यहाँ पे अभी हम बाहर देख रहे थे, सीवरेज का निज़ाम भी खराब है, पानी खड़ा हुआ है, तो बारिश भी नहीं है। शाह जी ये वो इलाका है जहाँ सीवरेज बंद हो जाए तो लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है, लोगों को वॉशरूम में जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ वासा के नुमाइंदगान नहीं आते, SDO आपने बुनियादी जो हक है बल्दियात वो ख़त्म किया हुआ है। आप इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का ये दिल कर रहा है कि वो अभी इलेक्शन नहीं करवाएं, क्योंकि वो इस स्टेज पे नहीं है कि वो आवाम के सामने आ सके या आवाम
अवाम के पास जाके वोट मांगते हैं। ठीक है, अवाम के मसाइल में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया है ज़काउल्लाह जट ने, हमारे रिपोर्टर ने, कि बलदियाती हुकूमतें जो होती हैं वो इन तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए मौजूद होती हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पे बलदियाती हुकूमतें मौजूद नहीं है। जो रुकन कौमी असम्बली है इस हल्के से, वो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है और वो पिछले कई अरसे से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। उनकी कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी तरफ अब उनके पास एक बड़ा वाज़ेह सॉलिड जवाब ये है, बहाना भी इसको कहा जा सकता है कि मैं अपोजिशन में हूँ तो मेरे हाथ में अब कुछ नहीं, और हुकूमत क्या कर रही है आप बेहतर समझते हैं। यहाँ पे हम आपको इलाका मकीन से बात भी करवाएंगे, दिखाएंगे भी कि उनके घरों में क्या मसाइल हैं, कैसा पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर पानी कैसा आ रहा है? बहुत गंदा आ रहा है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। ये मोटर चलाई है थोड़ी देर के लिए, ये देखें ये पानी कैसा गंदा आ रहा है। ये पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी तो पानी आता हर वक्त है? नहीं, सिर्फ शाम के टाइम ही आता है। सिर्फ शाम के टाइम आता जी है? 6। कैसे गुजारा कैसे करते हैं? हम बाहर से भर के लाते हैं, कहाँ से? फिल्टर से। कितनी दूर है फिल्टर? यहाँ से काफ़ी दूर है। और एक ही है। फिल्टर है, यहाँ पे एक ही फिल्टर है। वो भी कभी कभी पानी आता है उसमें, कभी कभी पानी नहीं आता। वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से बंद कर देते तो हैं। सरकारी फिल्ट्रेशन का है? जी, वो भी इमरान खान ने बंद कर दिया हुआ है। बंद कर दिया? हाँ, अपनी मदद आपके तहत वो कुछ लोग हैं वो चला रहे हैं, बिल भी उसका खुद पे कर रहे हैं, उसका बिल जो है वो खुद पे कर रहे हैं। तो अपनी इमरान खान ने क्यों बंद करना चाचा? उसे पता है, सानू भी पता है, उन्हें अपनी मर्जी ना बंद किए। हुकूमतें बंद कर दी। हाँ जी, वो आपके इंसान नहीं ने उदों दे अपनी मदद आपके तहत वो बिल तारते पे ने, अपनी मदद आपके तहत मशीनरी ठीक करा रहे हैं। महल्लेदारां कोलों कुछ बाजारां जो पैसे इकट्ठे करके वो इस चीज़ ਨੂੰ चला रहे हैं। ਤੇ ਵਾਸਾ ਦਾ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ। मैंने कार्ड दी, सॉरी कार्ड दी मैंने ये इनकी कंप्लेनें की थी। कंप्लेन नंबर भी मेरे पास हैं। गटर बंद हो जाए तो 10 मरतबा 10 घर वाले जाएंगे, उसके बाद वो आएंगे। जब थोड़ा सा आप किसी के ऊपर प्रेशर डालोगे तब आएंगे, वरना वैसे वरना अदरवाइज कोई भी नहीं इधर आता। सीनियर ऑफिसर को भी बताओ तो वो कह देते हैं जी आज शाम को भेज देंगे, कल भेज देंगे, कल परसों कर देंगे। तो ये गली भी टूट गई है सारी, ये भी कोई नहीं कराने आता है इधर। पहले गली बनी हुई थी? ये खोद के देखे, नीचे गली है और ये अभी गंद ही गंद है। नीचे के पानी गटरों का सारा जो बाइट से आता है, सारा पानी अंदर गली में खड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो जितना भी मेन का पानी है वो सारा इसी गली में आ जाता है। और ये जो महल्लेदार हैं, ये गली के लोग हैं, इन्होंने सारे अपने अपने पैसे डाल के थोड़ी सी और ये मिट्टी डाल के पानी ऊपर के गली के अंदर पानी ना आए। और फिर भी ये गली की मंजूरी हो चुकी है, जो कि मलिक साहब जो है हमारे MNA साहब हैं, तो वो इस गली में ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है, उनके पास जाएँ तो वो आगे से कोई ना कोई बहाना, आगे से कोई ना कोई उनका जुगाड़ है, वो आगे से कोई ना कोई नया से नया बहाना बता देता है। तो यहाँ पे जिस तरह ये कह रहे हैं कि वासा को कंप्लेन की, आपने भी कंप्लेन? जी जी बिल्कुल, हमने साहब ने कंप्लेन की थी और एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा जा चुके हैं। और ये मेरे ख्याल में आज 3 दिन बाद ये हमारा जो गटर है ना यहाँ पे खुले हैं और आपके आने से 5 मिनट पहले ये खोल के गए हैं। तो जितनी कंप्लेन ज़्यादा करवाएंगे उतनी जो है ना ये लेट करते हैं। और काफ़ी देर बाद जाके जब ये सारे जाके इकट्ठे होकर फिर पैसे डालेंगे तो फिर क्या काम करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? FA कर रहा हूँ। FA कर रहे हो? तो ये जब घरों में पानी गंदा आ रहा है, तुम्हें सुबह कॉलेज जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो कैसे नहाते, कैसे हो, पानी पीते कहाँ से हो, क्या करते हो? ये यहाँ पे हमारे ये जो महल्लेदार हैं ना, ये सारे एक वो हैं थोड़े से। ठीक है, तो इकट्ठे करके पैसे फिल्टर चलवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ से साफ पानी लेके फिल्टर चलवा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। सरकारी फिल्टर है? सरकारी फिल्टर है और हम लोग ये महल्लेदार का कितने पैसे देते? चला रहे हैं। ये कुछ नहीं, जिसके पास जितने पैसे हो सके वो दे रहा है। यार वो जिससे जितने मांग ले उतने दे देते हैं। सारे मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, जो भी जिससे मांग ले। मुझे वो कहते हैं जी आप यार 100 रुपया दे देना। ठीक है, ये लें बट साहब ले लें, 100 रुपया दे दिया। कोई सहबे से है तो वो 5000 देता है, 500 दे देता है। ऐसे करके वो फिल्टर चल रहा है। ठीक है, कुछ खवातीन से पूछ लेते हैं, कैसा पानी आ रहा है आपके घर? बहुत गंदा गटरों का पानी है गटरों का पानी आ रहा है? जी। तो कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा बाहर से पानी लेके आते हैं। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, इन्होंने नहाना है, पानी पीना है, इस्तेमाल करना बहुत है। ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? गुजारा करते हैं हम, बाहर से पानी लेके आते हैं या किसी के बोर लगा हुआ वहाँ से ले आते हैं। बहुत कौन जाता है पानी लेने के लिए? हम खुद जाते हैं, बच्चे चले बच्चों को भी जाते भेज देते हैं। शोहर होते हैं घर पे, शोहर चले जाते हैं। कितनी देर लगती है पानी लेके जाने में और वापस आने में?
घंटा तो लग ही जाता है, लाइनें लगी हुई होती हैं उधर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 स्कूल जाते हैं? जी। तो कैसे उनको भेजती हैं? पानी भर के रख लेते हैं, फिर वो ही इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे पानी हर वक्त आ रहा होता है? नहीं आता। कब आता है? पानी नहीं आता इधर, 3 दिन पानी ही नहीं आता। आता ही नहीं है। वो बिल्कुल बोर, वो जमीन में टूटी लगी हुई है, तब भी नहीं आता 3-3 दिन। तो फिर जब 3-3 दिन ही पानी नहीं आता तो कहाँ नहीं शौहर को जाके कंप्लेन कर कराओ, वासा के दफ्तर जाओ, उनसे बात करो। ये सब लोग ढीले हैं, औरतें जाती हैं, औरतों की सुनते नहीं हैं। तो औरतें भी गई हैं? हाँ जी, हाँ काफी दफा गए हैं। काफी दफा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी अभी आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, कोई भी नहीं आता इधर। मुझे पानी दिखा सकती हैं घर में जो पानी आपके? जी, चला के दिखा। दिखाएं ज़रा, पानी दिखाएं जी। जाके पानी देखना ज़रूरी है, ताकि अभी हमने गली के आगाज़ में उन्होंने एक खातून ने अपने घर का पानी दिखाया हमें, किस तरीके से यहाँ पे पानी आ रहे। बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखें, ये बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है कौम का, ये यहाँ पे किस हालात में रह रहे हैं। गली की हालत आपके सामने है। बाहर मेन रोड पे आप जाते हैं तो वहाँ पे पानी खड़ा है, यहाँ पे गटर मौजूद हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी गंदगी हो जाती है कि गटरों का पानी यहाँ पे बाहर निकल आता है, और बिल्कुल जब बारिश होती होगी तब तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते होंगे। ये घर से पानी निकाला जा रहा है। ये देखिए जी, गंदा ज्यादा पानी आता सुबह का टाइम। ये भी मोटर लगाई हुई है, मोटर लगाई है। शीशे का वो गिलास है जी, वो लेके उसमें पानी। ये पानी है जी, ये शीशे के गिलास से पानी इसलिए निकाला ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आया जा सके कि ये पानी यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको पीने पर मजबूर हैं, इससे नहाने पर मजबूर हैं, इससे वज़ू करने पर मजबूर हैं। इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके इस इलाके के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, पानी आपको जो बुनियादी ज़रूरत है वो नहीं मिल रही, तो जब लोग वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं उनको? उन्होंने भी दसी दा बथेरा कि पानी वेखो कितना गंदा आंदा है, तुसी कुछ ना गली दा कुछ करदे ने ना पानी दा करदे ने, कोई सुनदा ही नहींगा। वोट ले लेंदे ने, सुनदे कोई भी। वादा नहीं करके जांदे ने वादा करके जी 15 दिनों बाद आवांगे, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, कोई भी नहीं आंदा। कितना अरसा हो गया पानी के मसले? पानी दा मसले ਨੂੰ तो हो गए, काफी देर ही हो गई। कितना अरसा हो गया यार पानी के? यहाँ पे तकरीबन कोई 8-10 साल हो चुके हैं, और यही मसला था जी, यही मसला चल रहा है। और जो भी खिंचदे पई मोटर चलदी वे ते गटरां दा पानी खिंच रही। और जो भी कोई नई हुकूमत आती है यहाँ पे, जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो सब अपने अपने जो हाल हैं वो बताते हैं कि जी ये 5 दिन में 10 दिन में हो जाएगा, और जब वोटिंग खत्म होती है, जीत जाते हैं, तो उनके पास जाते हैं। तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे से आपने बात नहीं की? क्योंकि नून लीग वाला कह रहा है मैं अपोजिशन में हूँ, तो तहरीक इंसाफ जो मौजूदा हुकूमत है उनसे किसी बंदे से रब्ता किया? जी बिल्कुल हुआ था। किससे हुआ था? उन्होंने कहा जी ये हमें उस हल्के में से जीते ही नहीं अभी, ठीक है। किससे हुआ था रब्ता? ये जो अभी ये MNA साहब खड़े थे यहाँ पे मलक रियाज के साथ, वो यासिर के? जी जी, मेहर वाजिद जी जी, उनके साथ भी हुआ था। तो मगर उन्होंने कहा था जी हम उस हल्के में से जीते ही नहीं, और जीते नहीं तो हम काम नहीं करवाएंगे। और दूसरा ये जो है हमारे मलिक साहब जो हैं उनको भी कहा गया था, तो वो कह रहे हैं जी आपके हल्के में से हमें वोट हुए ही नहीं, और मैं अपनी बुनियाद पे खुद जीता हूँ, तो इस वजह से जो नहीं कह रहे मैं खुद जीता हूँ, आपने वोट नहीं हाँ दिया? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया था। किसको दिया था? मलिक रियाज को। और आपके तो वोट की वो कदर ही नहीं कर रहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसको आपने वोट दिया है, वो कह रहा है कि आपने मुझे वोट दिया ही नहीं है, और आपने वोट दिया था, तो क्या कदर रही आपके वोट की? बस यही है, आपके सामने है ये कदर। की जमात तो नारा लगाती है वोट को इज्जत दो। नो जी तो आपके वोट को तो इज्जत देंगे नहीं, अब नहीं देंगे हम। और अब हमारा यही मसला है कि बस ये पानी किसको दोगे? तहरीक इंसाफ काम नहीं कर रही, वो कह रहा है हमें जिताया नहीं आपने, जिसको जिता दिया वो कह रहा है कि भाई आपने जिताया ही नहीं हमें। बस ये फिर अल्लाह मालिक है हमारा, फिर हम तो यही कह सकते हैं। फिर आपने कभी रब्ता किया है ज़का दोनों लोगों से, एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली और PTI के लोगों से, कि क्या मसाइल है, क्यों नहीं मसाइल हल हो रहे? जी, ये बड़े मज़ेदारी की बात है कि ये हम अक्सर औकात यासिर गिलानी साहब से मिलते रहते हैं और उनसे उनके इलाके के मतलब डिस्कस करते रहते हैं, और ये भी उनका इलाका है। मलक रियाज शायद यहाँ से ज़्यादा दूर रहता है, लेकिन यासिर गिलानी यहाँ से ज़्यादा करीब रहता है। अच्छा, ये हालात हैं, चिराग तले अंधेरे वाली बात है, और यासिर गिलानी को हर चीज़ का पता है, और पॉइंट आउट है कि आप उन यासिर गिलानी साहब की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त चेयरमैन PH है। जी, चेयरमैन PH यासिर गिलानी की मैं बात कर रहा हूँ। उनका घर अगर मलक रियाज साहब यहाँ से 500 मीटर दूर रहते हैं, तो यासिर भाई यहाँ से 300 मीटर दूर रहते हैं।
ये हालात हैं और उन्हें पता है और अहले इलाका जाते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, रोते हैं, लेकिन हमारा कोई अदारा काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो रावी टाउन के वासा के नुमाइंदे किधर हैं यहाँ पे? एसडीओ नहीं आता यहाँ पे, लाइनमैन नहीं आते यहाँ पे, काम नहीं करने आते? शाह साहब, आपको याद होगा कि हमने माजी में एक दफ़ा ACCT को कह के दोनों एसडीओ को साथ लिया था और फिर प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम में उन्होंने बुलंदोबांदा दावे भी किए थे, लेकिन उन दावों के बावजूद भी वो लोग काम नहीं करते। और दूसरे मैं अल्फाज में ये आपको बता दूं कि शादरा में सैनिटेशन का जो शोबा है, सीवरेज का शोबा अलग है, सैनिटेशन का अलग है। सैनिटेशन में बिल्कुल ना होने के बराबर लेबर है, लेबर ही नहीं है। लेबर ही नहीं है, लेबर होगी तो वो सैनिटेशन का काम करेंगे। किस तरह गुजारा कर रहे हो? इतना पानी है ना, गटर बंद होने ने की कर गुजारा किस तरह करना? शुक्र अल्लाह दा, अल्लाह तो करके कहने ना, इत्थे बंदा कोई नहीं है, इत्थे बंदा ना किसी की सुनता ना किसी की गिनता। पैसे लैके सारी गली दे सब पैसे लैके अगले ने खा गए। 3 गलियां मंजूर होईयां सी परलियां ते पैप सीगे उत्ते पैप पए आ, ਉਹ मंजूर होए सीगे, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਨੇ ਪਾਣੀ। बच्चों से पूछते हैं, बेटा क्या नाम है? हमजा। स्कूल जाते हो? यस। यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना? कौन सी क्लास में हो? 3। तो गंदा पानी आता है? यस। तो जब सुबह स्कूल जाते हो फिर क्या करते हो? फिल्टर से पानी लाकर मुँह हाथों कर जाते। कौन लेकर आता है पानी? मेरे पापा और मैं। खुद जाते हो? कितनी देर पहले उठते हो? 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे उठते हो, पहले फिल्टर पे जाते हो, पानी लेकर आते हो, यस। मुँह हाथ धोते हो और फिर स्कूल जाते हो, यस। फिर वापस आके भी यही करते हो। यस। घर पानी ही नहीं आता। यस। क्या नाम है आपका? मेमुना। आप स्कूल जाती हो? यस। ऐसा पानी आता है घर में? गंदा पानी आता है हमारे घर में। स्मेल आती है पानी से? यस आती है। है? आती है। आती है? यस। तो फिर कैसे तैयार कैसे होते हो? फील्ड में से पानी लाते हैं। फिल्टर से पानी लेकर आते हो? यस। आप क्या करते हो? हम आप भी फिल्टर से पानी लेकर हाँ आते जी, हो या किसी और के घर जाते हो? फिल्टर से लेके आते हैं। कितनी देर लगती है? 5-6 घंटे लग जाते हैं। 5-6 1 घंटा लग जाता है। हाँ जी। किसके साथ जाते हो? मामा, कभी मेरा पापा चले जाता है, कभी मैं बड़ा। खुद ले आते हो? हाँ जी। कितनी दूर है फिल्टर? यहाँ से पार्क में है तो फाटक। फाटक के आगे है हाँ जी। और पार्क के पास है। हाँ जी। ये कितनी दूर है फिल्टर यहाँ से? फिल्टर तो यहाँ बिल्कुल करीब है, लेकिन ये वही पुराना मामला इंस्टॉल बाय रावी टाउन। अच्छा, रावी टाउन ने ये म्युनिसिपल कमेटी ने लगाया था। वो फिल्टर लगा, वासा ने ऑन नहीं किया। बिजली का बिल भी लोग अपने गिरा से देने पे मजबूर खुद दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। पानी मिल जाए। पानी तो पीना है ना जी, चौथी जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी चीज है वो पानी है। हाँ। और जिंदा रहना तो पानी पीना पड़ेगा। और पानी के लिए जितनी महंगाई है तुसी हुन बिल भी देना है, गली भी आप बनवानी है, तो कितना को कमा लेंदे हो? ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। वापस ही नहीं आया। उन्होंने कहा गंदा आ रहा है, गंदा ही आंदा रहे, साफ ना आए। ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? किन्ने क्या सी? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। वासा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਾ उन्होंने कहा पूरे मुल्क से गंदा ਹਾਂ ਜੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ 5-10 ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। उमड़ के वापस नहीं आए। ठीक है जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है यहाँ पे इलाका मकीनों की, और ये ख़वातीन हैं, ये हमारी माएँ हैं, इनकी आपने बातें सुनी है, बच्चों की आपने गुफ्तगू भी सुन ली है। यहाँ पे बच्चे भी ये बता रहे हैं आपको कि सुबह उठते हैं, स्कूल जाने से पहले पानी लेकर आते हैं, फिर पानी से हाथ मुँह धोते हैं, फिर जाके अपने स्कूल जाते हैं। मसाइल इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, आप परेशान होंगे कि 2020 में हम बात करें कि लाहौर शहर में रहने वालों को पीने का साफ़ पानी नहीं मुहैया। सरकार बड़े दावे करती है, बड़े नारे लगाती है, इससे पहले भी सरकारें कहती रही कि आम आदमी को बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे, लेकिन मसाइल अभी हल होने का नाम नहीं ले रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं शादरा के इलाके में लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं फराहम किया जा रहा। आम आदमी का एक बेसिक बुनियादी मुतालबा ही है कि हमें पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाए। पहले हम मौजूद थे शादरा टाउन के एक इलाके फरीद कॉलोनी में और इस वक्त हम शादरा टाउन में ही मौजूद हैं और ये है गुलशन स्ट्रीट हक बाहू रोड और यहाँ पे भी लोगों की यही कंप्लेन है कि हमें पीने का साफ़ पानी नहीं दिया जा रहा। तो रियासत की जिम्मेदारी है कि आम आदमी को उसके बुनियादी हकूक़ प्रोवाइड किए जाए। लोगों का यहाँ भी वही मसला है कि यहाँ पे सीवरेज का पानी और जो पीने का पानी है उसकी लाइनें मिक्स हो चुकी हुई हैं। जब टैप वाटर खोलते हैं तो अंदर से गंदा पानी निकलता है। ज़का मुझे बता दें थोड़ा सा ये इलाका कौन सा है, ये भी क्या वासा के अंदर ही आता है? जी बिल्कुल, ये वासा का इलाका है और ये हम मलक रियाज जो हमारे इलाके के MNA हैं, अगर वो हमें अभी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये हम उनके घर के बिल्कुल पास हैं। अब हम उनके घर के पास आ गए। बिल्कुल उनके घर के थोड़ा सा दूर थे, पहले बिल्कुल 600 मीटर दूर थे, कच्ची आबादी में थे और हम इस वक्त शादरा की पोश आबादी में है। अच्छा, ये अब आप कह रहे हैं पोश आबादी में बाजार लग भी रहा है कि अच्छे घर बने हुए हैं। जहाँ हम पहले थे वो तो कच्चे घर थे, कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके इधर पक्का कर लिया, कुछ कच्चे थे। वो बाजार लग रहा था कि वो ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है। ये आप कह रहे हैं कि शादरा का पोर्श एरिया है, तो यहाँ पे भी गंदा पानी है। जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी गरीब के कहने पे SDO साहब काम करने को तैयार नहीं है, SDO एक्सियन काम करने को तैयार नहीं, तो यही हालात शादरा टाउन के पोश एरियाज के साथ भी है। क्योंकि सैनिटेशन के लिए SDO साहब के पास अमला ही मौजूद नहीं है। एक आधा फिर मैं गलत नहीं कहता कि मुझे जब भी आप शादरा बुलाते हैं यही दिखाने के लिए बुलाते हैं, हर इलाके में यही दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं मसाइल ही। शाह साहब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी बिना माजरत शादरा में हो, वो चाहे नए इलाके में होता है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे हो, नया फिल्ट्रेशन प्लांट आपको मिलेगा। किसी इलाके की बात हो तो हर नए इलाके में जाके बात करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि आवाम के मसाइल जो हकीकत पे मबनी है वो हम अपनी स्क्रीन तक लेके बिल्कुल ठीक है। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ इकट्ठे हैं, इन्हीं से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके घर पानी कैसा आ रहा है? गंदा रेत, तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बेचारा बाहरों दिया, बाहर से लेकर आते हैं पानी? बाहर वेड़ तो जाके ले जाता है। तो वैसे पानी हर वक्त आता है या कभी कभी आ रहा है? सर बिल्कुल पानी नहीं आता है। पानी का जो तरीका कार है ना, जिसने मोटर चलेगी तो पानी आएगा, उस अगर मोटर नहीं चलनी तो पानी बिल्कुल नहीं आना। मोटर के बगैर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही मोटर के बगैर बिल्कुल नहीं आता। 2 पाइपलाइन है, एक ट्यूबवेल की सख्त रिक्वायरमेंट है इस एरिया में, बिल्कुल पानी नहीं आता। ट्यूबवेल है ही नहीं यहाँ पे? ट्यूबवेल है लेकिन जो उसकी जो मिकदार है ना पानी की, जो पावर है वो यहाँ पर सप्लाई उसकी ठीक नहीं है, बहुत लो सप्लाई। बोर बैठा है, उसकी सप्लाई बहुत लो है और गंदा पानी आता है। और ये जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये ट्यूबवेल वैसे भी महज डेड है, ये हवा छोड़ रहा है खाली, पानी इसमें नहीं, पानी आता ही नहीं है। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। आपका नहीं है, बहुत पुराना है, नीचे तक है, ये ट्यूबवेल बहुत नीचे है, आप खाई तक है नीचे तक। सबसे टेक्निकल फॉल्ट ये है कि आए दिन इसका जो इलेक्ट्रिक का निज़ाम है ना सारा ख़राब रहता है। कभी नीचे से तार निकल जाती है, कभी ऊपर से निकल जाती है, कभी वो उसके जंपर जो उसके ढीले हो जाते हैं। आए दिन हम भी खुद वापडा के दफ्तर में जाते रहते हैं उसको ठीक करवाने के लिए। ट्यूबवेल ये टोटल डेड है। ट्यूबवेल की गल नहीं हैगी, असल ਜਿਹੜਾ बेसिक गल इत्थे दा प्रॉब्लम है ना, वो है कि ਜਿਹੜਾ सीवरेज ਪਿਆ है ना, वो ਨਿਕੰਮਾ ਪਿਆ है। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੂਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 6 ਇੰਚ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ 6 ਇੰਚ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ SDO ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਕੰਪਲੇਨ ਦਾ? ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਓਵਰਫਲੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਕ ਮਾਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਵੈਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕੰਮਾ ਇਸ ਮਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੂਵੈਲ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣਪੁਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਟੂਵੈਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੋਰ ਉਹਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਲਕੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਨੈਸਪਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਏ ਨੇ। फिल्टर भी अरसा हो गया, पेपर उनके साफ हुए हैं, अरसा हो गया, टाइम गुजर गया, तो फिल्टर भी खराब रहते हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਉਤੋਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 200-300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ 2-2 ਦਿਨ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੈਪ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ MNA ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ MP ਹੈ। नवाज शरीफ के बलबूते ते ही बने ना दोबारा MNA, देखा जाए तो नवाज शरीफ के बलबूते ते बने ना। हूँ सर सिस्टम ये हो है, मोटर चलाए ना हम घर पे, जब तक हवा ना लीक करें पानी नहीं आता, हवा ही पैपों में है बस, और कुछ भी नहीं है। गुजारा कैसे कर रहे हैं? ये जो ट्यूबवेल लगा हुआ है ये सिर्फ हवा छोड़ रहा है। गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस मोटर चलाते हैं तो पानी आ जाता है, पानी आता है, फिर मोटर लगाते हैं, फिर वो पानी नहीं आता। खारे वाला जिस तरह मिक्स होके आता है ना पानी, वो खींचता है, फिर वो पहले गंदा पानी आता है, फिर इतना सा पानी आता है, वो भी गुजारे के लिए, उससे बर्तन भी धोए, पानी ज़ाया भी हो रहा है और जो बाद में आ भी रहा है वो भी साफ नहीं है। वो भी साफ नहीं। बहुत ही गंदा पानी आ रहा है और फिल्टर से हम भर के ला रहे हैं पानी। कितनी देर लगती है? 1 सेकंड, कितनी देर लगती है? काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम फिल्टर से ला रहे हैं, बदबू वाला साफ। कितनी दूर है फिल्टर यहाँ? काफ़ी ये संगीत शहर में से पास है। कितनी देर लगती है जाने में और वापस आने में? पानी 10-15 मिनट लग जाते हैं पानी लेके आने में, तो हमने घर पे कोई काम क्या पानी का ये जो सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे मसला है, तो आपने कंप्लेन नहीं की? वास्तव में बड़ी मरतबा कंप्लेन की है, हज़ारों मर सब भी गए हैं, सब भी बार बार जा कंप्लेन करते हैं। वो कह रही है हमारे पास में कुछ नहीं है, हमने ऊपर आपकी कंप्लेन कर दी है, दरख्वास्त दे दी है, अब दरख्वास्त दे के चले जाएं, कभी SDO के पास चले जाएं, कभी ST के पास भेजें, इसका कोई हाल नहीं, कोई ऑफिसर जो ना इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। तो ये कब से मसला है ऐसे? इसको कम अज़ कम ये 10 साल से ये मसला ही है। 10 साल से? हाँ 10 साल से मसला है इसका। जो निज़ाम है ना, तो ये जो आपके हमसाए हैं यहाँ से MNA साहब, इनको नहीं बताया? सबको बताया। वो कह जी मेरा मसला नहीं है, आप ये पानी है जी, ये पानी आ रहा है। हाँ जी, स्मेल आ रही है। हाँ स्मेल आ रही है, ये पीने वाला पानी है, इसके लिए टाइम निकालें। अब जिनके जो बूढ़े हैं जो पानी नहीं ला सकते, वो ये आप हमारे घर के सामने है, जो बूढ़े हैं इनके बच्चे सारे बाहर होते हैं, अब इनको पानी लाने के लिए पहले किसी को तरले करने पड़ते हैं कि हमें पानी ला के दें, वो वहाँ से जाएगा, टाइम निकाल के पानी ला के देगा, फिर ये पानी पिएंगे। रोज़ का काम है, एक दिन का तो नहीं है कोई किसी की मदद कर देगा, रोज़ ही करना पड़ता है। तो जब ये तो प्रॉपर हो, जो कम हो वो सुनते ही नहीं है। कई बार तो क्या होता है, पीछे से पानी का टाइम हो भी जाता है लेकिन वो पानी चाहता ही नहीं, वो जब टाइम होता है वो निकल जाता है पंप। कैसे गुजारा कैसे करते? बस मजबूरी है, क्या करते हैं। कभी किसी के दुकान पे जाना पड़ता है, कभी तो फिल्टर पे जाना पड़ता है, कभी वो जब चलाता भी है तो अपनी मर्जी से चलाता है। और वैसे जब पानी आता है ट्यूबवेल का तो वो हर वक्त आ रहा होता है या? नहीं, 2 घंटे को सुबह आता है, 2 घंटे शाम को, 5 बजे के शाम को आता है और 9 बजे के आता है, बाद में बाकी कुछ भी नहीं होता। तो कंप्लेन की कोई जवाब? वो सुनते ही नहीं है, वो कहते जी हम पीछे से ऐसा हम क्या करें। वो पैसे लेके डीजल खुद खा जाता है, कुछ भी नहीं खाता, खुद खा जाता है। तो जब चलना होता है फिर भी नहीं चलता, अक्सर वो खराब रहता है। जब वो जो एक चीज़ आपने नुक्स दूर करा दी है, नुक्स दूर हो गया, फिर तो नहीं होना चाहिए। जब वो लोकल करते हैं वो 2 महीने बाद फिर वो था जी ऐसा है, हम क्या करें पीछे से जी, वो करेंगे तो हो जाएगा। तो जो यही मसाइल रहते हैं आप लोग ऐसे ही है। वो आप थोड़ा सा जाएं। मुझे ये बताएं कि घर में ख़वातीन ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ख़वातीन ने बच्चों को तैयार करना, पानी आपके गंदा आ रहा होता है, तो इसके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ किसके आगे उठाएंगे? MNA पास चले जाओ, वो कहता है कोई मेरा नहीं सुनता, और नवाज शरीफ के पास जाएं।
नवाशी साहब बैठे हैं बाहर, समझ आई ना। इमरान खान की हुकूमत है, बुज़दार साहब के पास जाएं। हुकूमत है वो आपको पता है जैसी हुकूमत है। अगर बुज़दार साहब बैठे हैं, गुलजार साहब बैठे हैं, आटे का हाल देख लो, आटे का हाल क्या है, आटा किस कीमत पे ले रहे थे, किस कीमत पे आज का वो भी हमें नहीं मिल रहा। पानी तो एक तरफ है, आटा आप इधर देख लें कि जो था यूटिलिटी स्टोर पे या ट्रक भी नहीं मिल रहा। तो आप किसी से उम्मीद नहीं है कि कौन ठीक करेगा, कोई तो ठीक करेगा ना। हमने एसडीओ साहब को बहुत मरतबा फ़ोन करते हैं, एक्शन साहब से मिले 1-2 मरतबा जाके, वो कहते हैं जी ये हमने आपकी ये डिमांड बना के भेजी हुई है। बस डिमांड बना के तो कई अरसे से जा रही है, हल कब होगा ये? हल का नहीं पता, फौज ही करेगी आगे लगता है। फौज आके करेगी, ये भी फौज करेगी, नाले भी फौज ने साफ कराने हैं या फौज उन्हें कहेंगे आगे वासा का निजाम सही करें, वासा वाले काम ये नहीं कर सकते, इनके आपने उम्मीद ही छोड़ दी है। इनके बस का ही नहीं है, उम्मीद नहीं, बस का ही नहीं है। बुला के लियाओ ना तो फिर भला क्या जो साफ कराना हो पैसे बखरे देने पैंदे ने, वरना पैसे कोई आंदे नहीं हो। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी है ज़का। ये यहाँ पे भी वही लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये वही एरिया लगता है, एक ही एसडीओ के अंडर आता है ये सारा। एक ही एसडीओ हैं और एक ही एक्सीएन है और डायरेक्टर रावी टाउन भी इनके जो ना वो एक हैं, सेम है सारी चीज़ें। असल में शाह साहब ये है कि ये जो मास्टर प्लान बना था 1985 में, ये पिछले दिनों में अपना बैठा हुआ था यासिर गिलानी साहब के पास, तो उन्होंने बताया कि वो 2040 के नाम से वासा का नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में इतनी सख्त हो कि इस प्रोजेक्ट पे अमल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है। ये शादरा टाउन के आवाम के मसाइल है कि उनको पीने का साफ़ पानी भी नहीं फराहम किया जा रहा, गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। वासा क्या कर रही है, ये वासा से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि एमडी वासा से बात करें या वासा के किसी नुमाइंदे से बात करें कि वो क्या कर रहे हैं। ऑन पेपर ऑन ग्राउंड वो ये कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आकर देखते हैं तो लोगों की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा। और शादरा वो इलाका है जहाँ पे हर किस्म के मसाइल मौजूद हैं और लोग यहाँ के ये मुतालबा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिस तरह जो सेंट्रल लाहौर है जहाँ पे गुलबर्ग के रहने वाले रहायशी जितना लाहौर के रहायशी उतना ही यहाँ पे शादरा के रहने वाले रहायशी भी उतना ही रहायशी। ब्रेक से ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक वाइक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं पीने के साफ़ पानी के मसाइल पे। अवामी गुफ्तगू आपने सुनी है, इसी पे बात करने के लिए एमडी वासा जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जब भी यहाँ पर आते हैं यही पूछते हैं कि वासा कैसे काम कर रहा है। बहुत से प्रोजेक्ट्स, बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए आपने, लेकिन फिर दूसरा मसला ये कि जो अभी मैं आवाम से बात कर आ रहा हूँ वो कह रहे हैं कि पीने का साफ़ पानी नहीं हमें मिल रहा। तो आप विभाग अथॉरिटी भी बन गई, गवर्नर साहब बहुत ऐलानात करते रहे, कैसे मिलेगा साफ़ पानी? लेकिन साफ़ पानी के लिए एक तो हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखे हैं ताकि लोगों को साफ़ पानी मिलने में कोई दूसरी डाउट ना हो कि पानी साफ़ नहीं है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट का मकसद ये था। 573 फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक है, दीगर इदारों ने भी लगाए हैं। तो पहला तो ये गारंटेड प्लेस है, यहाँ पे पानी साफ़ मिलेगा। दूसरी ये है कि हमने कैंपेन अभी शुरू कर दी है वासा लाहौर ने कि फ़ी गली एक पाइप, क्योंकि माजी में होता ये रहा है कि कई पाइप एक एक गली में लग गए और रिप्लेसमेंट के नाम पे, और तीनों पाइपों में पानी फिर रहा था। किसी का कनेक्शन पहले नंबर वाले पाइप पे था, किसी का पाइप नंबर 3 पे कनेक्शन, किसी का पाइप नंबर 2 पे कनेक्शन, और तीनों पाइपों जो पानी मौजूद था, एक तो प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा था, दूसरा पोल्यूशन आ रही थी, और तीसरा वो जगह जहाँ पे सीवरेज सिस्टम इनएडुकेट है, जैसे मुज़ाफ़ाती इलाके, शादरा, फिरोजपुर रोड या जीटी रोड। तो सर ये कैसे सही होगा? वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम कंप्लेन कर कर थक गए, और आज तो उन्होंने कंप्लेंट्स भी दिखाई। क्योंकि मैं जब भी शादरा जाता हूँ मेरा सबसे पहले सवाल ये होता है कि क्या ये वासा की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, क्योंकि शादरा टाउन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे समझ नहीं आता कि ये इलाका किसका है। जो यूसीज म्यूनसिपल कमेटी के पास है, आधे कुछ एरियाज म्यूनसिपल कमेटी के पास है, कुछ वासा के पास है, तो वासा के इलाके हैं। वो कह रहे हैं हम कंप्लेन कर कर थक गए। आपके व्हाट्सएप नंबर दिखाए उन्होंने, वहाँ पे कंप्लेंट्स किए, ऑनलाइन कंप्लेंट्स किए, सब कुछ कंप्लेंट्स किए, यार आपका अमला ही नहीं आता, हमारी बात नहीं सुनता। दो चीज़ें हैं जी, एक तो है बाकी लाहौर और एक है शादरा। हाँ। बाकी लाहौर की साइंस बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे सिस्टम निस्बतन ज़्यादा एडिक्वेट है, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम ही वासा नहीं लगाया हुआ है बाकी लाहौर में। बिल्कुल ठीक है। शादरा चूँकि माजी में एक सैलाब का एरिया था, 1988 में भी सैलाब आया था, तो वहाँ पे आबादी कदरे कम होती थी, खेत होते थे। आहिस्ता आहिस्ता
88 की फ्लडिंग जो कि उसके बाद दोबारा नहीं आई, तो लोगों ने फसलें काट के शहर को बढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। वासा अनप्लान्ड सिटी में अनप्लान्ड एक्सपेंशन हो गई। उसके नतीजे में शाहदरा में जो सीवरेज का नेटवर्क था, क्योंकि आप ये देर में रखें कि सीवरेज के नेटवर्क में अगर खराबी आएगी तो पानी की क्वालिटी मुतासर हो जाएगी। ठीक है, और यही हो रहा है यही वहाँ पे आपकी बात सही हो रहा है। अब उसमें 81 में सीवरेज सिस्टम आखिरी दफ़ा लगा था बड़ा, जो मेन सीवरेज सिस्टम था। फरखाबाद डिस्पोजल स्टेशन बना, उधर से शाहदरा टाउन बना डिस्पोजल स्टेशन जो मकबरे के पास है, और पाइप बड़े बड़े लगे 81 में, और उस वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक थे, जो आइंदा 10 साल की ज़रूरियात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक्सपेंशन हुई, यहाँ तक कि शाहदरा ज़िला शेखुपुरा में भी चला गया। जी हाँ, बहुत बड़ा हो गया। अब लाहौर वासा है तो वासा शेखुपुरा तो है भी नहीं, अब तो शाहदरा वासा होना चाहिए। शाहदरा वासा, बल्कि शेखुपुरा वासा भी एक होना चाहिए, क्योंकि वासा लाहौर के बाद वो ज़िला ही बदल जाता है। तो उसमें हमारा वो जो पुराना पाइप था 81 में जो लगा हुआ, सारे की सारी आबादियाँ फैल के उसी में अपने पाइप जोड़ना शुरू हो गए। इसका हल क्या है? तो अब इसका ये तारीख है, इससे कोई इनकारी नहीं है। हुकूमतें गुजर गई, आ गई, चली गई, अब सियासी जमातें आई, डिक्टेटरशिप आई, अब एक और हुकूमत मौजूद है, आपकी सीट पे आप बैठे हैं, बहुत से अफसरान आए चले गए। हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? बाकी शहर से शाहदरे का हाल मुख्तलिफ है। शाहदरे के लिए वासा ने एक प्लान ये बनाया है कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पानी की फराहमी का हो, चाहे वेस्ट वाटर सीवरेज का हो, बिल्कुल ठीक है, उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हमने मास्टर प्लानिंग कर दी है। और उस मास्टर प्लान 2040 वाला प्लान भी कोई आ रहा है? जी बिल्कुल, 2040 वाला आपने सही कहा कि 2040 तक जो हमारी ज़रूरियात है उसके लिए हमने एक मास्टर प्लान बना लिया, और उसमें शाहदरा भी शामिल है। उसमें पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया लगेगा ताकि सीवरेज ठीक हो जाए। आपने कैंपेन जनरेट की कि पीने के साफ पानी और पानी को ज़ाया होने से बचाएं, जिसमें हमने भी आपके साथ प्रोग्राम्स के मुसलसल लोगों से इल्तिजा की कि खुदारा पानी ज़ेर ज़मीन कम हो रहा है, आइंदा आने वाले साल बहुत ख़तरनाक होंगे, हमारे लिए पानी को बचाएं। लेकिन आज जो मैं सूरत हाल देख कर आ रहा हूँ, लोग साफ़ पानी के लिए टैप वाटर खोलते हैं, 2-2 घंटे वो खुला रहता है, क्योंकि वो गंदा पानी, जंग आलूद पानी, वो सीवरेज का पानी वो निकलता है, फिर वो साफ़ होने के बाद पानी निकलता है। यानी पानी ज़ाया भी हो रहा है और बचत भी नहीं हो रही, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं 2 कतरे साफ़ पानी के मिल रहे हैं। तो ये तो हर तरफ नुकसान है। अगले 2 महीने के लिए जो वासा ने कैंपेन शुरू की है साफ़ पानी की, जिसमें शाहदरा भी शामिल है, बाकी लाहौर भी शामिल है, कि हमने करना ये है कि हर गली में एक पाइप रह जाए पानी का, जहाँ पे पोल्यूशन आ रही है उसको रोका जाए, और जहाँ पे शाहदरा की तरह के इलाके हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, पाइप रिप्लेसमेंट या सीवरेज के पाइप की भी। डॉक्टर मकीन कह रहे हैं कि आपके सैनिटेशन वर्कर्स खास तौर पे वो तो आते ही नहीं है, इतनी शॉर्टेज है वहाँ पे कि बुला थक गए, ख़वातीन खुद जाते दफ्तर जाती हैं, बुलाकर आती हैं, वो कह रहे हैं हम ज़ाती पैसे दे रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे वो बता रहे हैं कि MCL ने लगाया था, वासा के टेक ओवर है, रावी टाउन का इलाका है, वो कहते हैं कि अब हम ज़ाती तौर पे इसके पैसे दे रहे हैं, आप पैसे भी नहीं दे रहे, बिल भी अदा नहीं कर रहे, तो फिर कर क्या रहे हैं? नहीं, जो तो MCL का फिल्ट्रेशन प्लांट है वो तो मेरे ख्याल MCL से ही सवाल बनता है, लेकिन जो वासा ने कोई MCL से टेक ओवर नहीं किया आज तक फिल्ट्रेशन प्लांट, क्योंकि 99 उनके हैं, वो ज़्यादातर ख़राब रहते हैं। लेकिन वासा के 273 फिल्ट्रेशन प्लांट सबके सब भी ठीक है। वो जो 99 ख़राब रहते हैं, सवाल होता है कि वो एरिया जब जाते हैं कि इधर वासा के बिल आ रहा है, इधर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, इधर पानी नहीं मिल रहा, इधर पानी मिलना चाहिए था, अवाम तो आपको देख रही है या सरकार को देख रही है? शाहदरा में वासा, और ख़ास तौर पे जाहिद साहब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब शाहदरा से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लोग देखते हैं उनकी तरफ कि यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे और गवर्नर बन चुके, पहले भी गवर्नर रह चुके, यही नारा लगाते हैं पानी का, और पानी नहीं। 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि शाहदरा में वासा लाहौर के भी फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है। जी हाँ, और वो ठीक चल रहे हैं, तो वो वहाँ से लोग पानी हासिल करें। दूसरा सारे ठीक नहीं चल रहे, वहाँ पे भी खराबी है, कई बार तो मैं दिखा चुका हूँ, सिवाय इसके वासा बंद हो जाते होंगे, लेकिन ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये कि MCL या किसी और इदारे के फिल्ट्रेशन प्लांट एक अलग चीज़ है। दूसरा, गवर्नर साहब ने एक इनिशिएटिव ये लिया है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर भी अपनी सर्वर फाउंडेशन के ज़रिए से फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी लगाए हैं शाहदरा में, और वो ठीक चल रहे हैं। उसके अलावा आबे पाक अथॉरिटी बनाई है, जिसके लिए नवंबर से उनके काम शुरू हो जाने हैं पूरे पंजाब में। फिजिकल काम अभी तक शुरू नहीं हुए, क्योंकि डिले नहीं हो गया उसमें? नहीं, उसमें चूँकि प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अलमिया ये रहा था कि बगैर प्लानिंग के काम शुरू कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले प्लानिंग हो चुकी है, और उसके बाद कंसल्टेंट्स ऑन ग्राउंड हैं, पूरे पंजाब में फैल गए हैं सारे कंसल्टेंट्स, हमने 3 हायर किए हैं, और नवंबर में टेंडरिंग होगी और दिसंबर में काम शुरू होगा। तो ये एक पैरेलल एक्टिविटी होगी जो 3 साल में कंप्लीट होनी है। दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट है वासा के, तीसरा पाइप रिप्लेसमेंट है वासा की, और एक हमने मोबाइल लैब भी पानी की टेस्टिंग की बना रहे हैं वासा वाले, इस हफ्ते हमने उसको फाल करना है। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि 31 दिसंबर तक पानी की क्वालिटी
बशमूल शादरे के, ठीक है, पूरे शहरों की स्कैन, पूरे शहर की स्कैन की जाए ताकि आपको एग्जैक्ट सिचुएशन भी पता लगे, सिचुएशन भी पता लग जाए, और उसको साथ साथ हम ठीक करेंगे। हमने फिटर्स का गैंग और सारा पूल अप कर दिया है, क्योंकि अब बरसात से हम निकल गए हैं। अब हमारा टारगेट है पानी की क्वालिटी, और आइंदा 2 माह हमारा पूरा कैंपेन होगा जो पानी की क्वालिटी बेहतर बनाने की तरफ हमारा फोकस होगा। इंशाल्लाह आप डिफरेंस देखेंगे दिसंबर के एंड में। पॉल्यूशन कंप्लेंट जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपने कंप्लेन सेंटर बनाया है, मैंने हमेशा आपका कंप्लेन सेंटर विजिट भी किया, देखा भी कि कंप्लेन आ रही होती है, पता लग जाता है। जो लोग कह रहे हैं कि हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, दफातर में जा रहे हैं और जवाब नहीं आ रहा, इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अब चूँकि मैं इस वक्त बैठा हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि किस गली की बात हो रही है, क्योंकि लाहौर में कोई 1 करोड़ शहरी। ये शादरा टाउन है, रावी टाउन का इलाका आता है, एक फरीद कॉलोनी है, एक गुलदस्त टाउन आता कई है। ऐसी कॉलोनीज भी हैं जिनका मैं चूँकि ऑफ हैंड बैठा हूँ, मसलन एक बूटा नगर की बात बताते हैं, वो वासा का नहीं है, तो नैन सुख का इलाका है, वासा का भी आधा वासा का नहीं है, लेकिन वहाँ पे काम शुरू हो गया। अच्छी चीज़ ये है कि सीवरेज का काम शुरू हो गया। तो ये है कि कुछ हमें देखना होगा कि कौन सी एरिया की बात हो रही है, वो मैं उसको देख लूँगा। अगर कोई ऐसा एरिया है जो वासा का है तो उसको हम देखेंगे क्यों नहीं कंप्लेंट एंड हो रही है। अगर वासा का एरिया अगर वासा का नहीं है तो फिर मुतल्लिका महकमे से हम रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमने 3 माह अगले की जो 2.5 से 3 माह की कैंपेन है वो पानी की क्वालिटी पे ही होनी है, और इंशाल्लाह जिस तरह हमने बारिश में ऐसी कारकर्दगी, यानी वो लोग जिनसे मैं बात कर आ रहा हूँ, जिन्होंने अपनी दुआइयाँ सुनाई हैं, अपने दुखड़े सुनाए हैं, वो माएँ, वो बहनें, वो छोटे छोटे बच्चे, लाइक तक छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि सुबह स्कूल जाना है तो 6 बजे उठते हैं, पहले फिल्ट्रेशन प्लांट जाते हैं, ढूंढते हैं कि साफ़ पानी मिल जाए, वो लेकर आते हैं, फिर नहाने का टाइम नहीं होता, हाथ मुँह धो के दफ्तर स्कूल चले जाते हैं और वापस आके फिर पानी लेकर आते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट से शाम को इंतजार करें, ज़्यादा बेहतर है। फिल्ट्रेशन प्लांट से शाम के औकात में टाइम पानी लिया जाए। मैं भी शाम के औकात में पानी लेता हूँ फिल्ट्रेशन प्लांट। तो दिन के वक्त वो क्या करें? और दिन के वक्त उनको इस्तेमाल करें उस पानी को, तो मतलब टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम पूरी पाइप को रिप्लेस ना कर लें और पूरा सिस्टम सही ना कर लें, और यकीनन कोई ऐसे एरिया ज़रूर होंगे जो वासा के नहीं होंगे, ये भी मुझे यकीन है, क्योंकि शादरा में ऐसा बहुत सारा एरिया है जो MCL। जो एरियाज़ वासा के हैं, वो जो लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो अब 3 माह इंतज़ार करें, 3 माह बाद उनको बेहतरी नज़र आएगी। आप 3 माह तो आखिरी इलाका ठीक होगा, ठीक है, कोई इलाका अगले हफ्ते ठीक हो गया होगा, कोई उससे अगले हफ्ते, लेकिन 3 माह हमारा टोटल सिटी को हमने क्लियर करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद अजीज़ साहब, नाज़रीन अहमदी वासा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। वो कह रहे हैं कि 3 माह की हमारी कैंपेन शुरू हो रही है, और वो कैंपेन का मेन फोकस ही पानी की क्वालिटी, यानी जहाँ पे जंग आलूद पानी आ रहा है, जहाँ पे सेवरेज का पानी मिलकर आ रहा है, जहाँ पे रेतला पानी आ रहा है, तमाम तर क्वालिटीज़ को चेक किया जाएगा और पूरे शहर को चेक किया जाएगा। शादरा के मसाइल, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि शादरा में एक पानी का मसला नहीं है, शादरा में बेसिक इंसानी ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत बड़ा मसला है। उस पूरे इलाके को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रावी टाउन नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि नया शहर आबाद किया जाएगा। जो शहर मौजूद हैं उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उन सब की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर MCL का फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब है और वासा की टीम मौजूद है, उसको सही कर सकती है तो उसको सही करे। अगर वासा का ख़राब है तो MCL अगर एक्सपर्टीज़ दे सकती है तो उनको एक्सपर्टीज़ देनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से सुल्तान शाह के बाद।